आखिरकार संजना ने वो बात बोली दी जो वो इतने दिनों से अपने दिल में छुपाए बैठी थी, दबाए बैठी थी। वैसे तो उसने काफी जोर से कहा था, पर फिर भी उसे अभी भी चैन नहीं मिल रहा था। उस पल में ऐसा लगा जैसे चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया है। संजना को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सांस ही नहीं ले पा रही थी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो और वो बस किसी भी तरह से वहां से भाग जाना चाहती थी। वो अर्जुन का जवाब सुनना ही नहीं चाहती थी। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। वो शांति से अपनी गहरी नजरों से संजना की तरफ देखता रहा। उसे देखकर पता लगाना बहुत मुश्किल था कि उसके मन में क्या चल रहा है। संजना ने हल्की सी स्माइल करते हुए कहा, अगर तुम आंसर नहीं करना चाहते तो। संजना बस बहाना बनाकर वहां से बच के निकलना चाहती थी, और अगर अर्जुन ने जवाब ना देना ही सही समझा तो संजना को भी आखिरकार उससे पता चल जाएगा कि उसका जवाब क्या है और उसके मन में क्या है। यह आखिरी चीज थी जिसका संजना सामना करना चाहती थी। अर्जुन की नजरें संजना पर टिकी थी। हल्की सी दूसरी तरफ शिफ्ट हुई और आखिरकार उसने कहा, नहीं। संजना का मूड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में था। उसके मन ने कई सारी चीजें सोच ली थी, कई सारी चीजें उसके मन में दौड़ रही थी, और उस बीच में अर्जुन का जवाब सुना उसने, नहीं। अर्जुन का जवाब सुनकर हैरान हो गई। संजना ने सीधा अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, नहीं का मतलब ये तुम आंसर नहीं करना चाहते हो या फिर? अर्जुन के जवाब के बारे में सोचकर संजना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अर्जुन ने बहुत ही शांति से संजना की आंखों में देखा। वो जरा भी उसे या उसके सवालों को अवॉइड नहीं कर रहा था, और उसने कहा, मैं नव्या को पसंद नहीं करता हूं। ये सुनकर एकदम से संजना का मूड अच्छा हो गया और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तो जो भी कुछ अभी अभी सुना उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी वो। मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना है ना? उसने कहा कि वो नव्या को पसंद नहीं करता। संजना ध्यान से अर्जुन की आंखों में देखने लगी और उसके एक्सप्रेशन समझने की कोशिश करने लगी। वो बस ये जानना चाहती थी कि कहीं अर्जुन झूठ तो नहीं बोल रहा है ना। पर अर्जुन बिल्कुल शांत दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां संजना से मौसम की बातें कर रहा है। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो वहां संजना से कोई सीरियस बात कर रहा है। उसकी आंखों में जरा भी घबराहट नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल भी कांप नहीं रही थी। तभी संजना को उसके मन में एक आवाज सुनाई दी, अर्जुन को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? वैसे भी अर्जुन ऐसा इंसान है जिसे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर वो किसी को पसंद करता है तो फिर वो मना क्यों करता है? तो क्या अर्जुन सच बोल रहा है? उस समय संजना का मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इतने टाइम से उसके दिल पर जो भारी पत्थर रखा हुआ था वो हट गया था। संजना की भी हिम्मत नहीं होती थी कि इस चीज का सामना करे, क्योंकि नव्या उसकी बेस्ट फ्रेंड है, बहन से भी बढ़कर है। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। अगर अर्जुन सच में नव्या को पसंद करता तो संजना का क्या होता? तो क्या संजना नव्या से नफरत करने लगती? संजना चाहती थी कि वो पूरे यकीन के साथ ये कह सके कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी भी नव्या से नफरत नहीं कर सकती। आखिर नव्या उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी बहन है। पर कहीं ना कहीं वो ये जानती थी कि वो इस बात को लेकर इतना श्योर भी नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कोई संत तो नहीं है ना, वो भी एक आम इंसान है। उसमें भी इमोशंस हैं, उसको भी फील होता है। कभी कभी ऐसा टाइम भी आएगा जब उसे खुशी महसूस होगी, दुख होगा, गुस्सा आएगा, या फिर नफरत भी होगी किसी ना किसी से। तो अर्जुन का जवाब सुनने के बाद संजना को लगा कि उसके दबे हुए इमोशंस अचानक से बाहर आ गए। नव्या को पसंद नहीं करता है, ये तो कमाल हो गया, बहुत अच्छी बात है ये। संजना थोड़ी नर्वस दिखाई दे रही थी। अर्जुन की तरफ देखते हुए उसने धीरे से पूछा, तो तुम नव्या को सिर्फ एक अच्छी दोस्त मानते हो? वैसे तो अर्जुन जिस तरह नव्या को ट्रीट करता है वो उससे बहुत अलग है, जैसे वो दूसरों को ट्रीट करता है। पर किसने ऐसा कहा है कि दोस्त को इस तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता? उसके ज्यादा दोस्त नहीं हैं, क्योंकि उसके लिए दोस्त बनाना बहुत बड़ी बात थी। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखेगा। संजना ने हमेशा से इस पॉइंट का इस्तेमाल किया है खुद को समझाने के लिए, पर क्योंकि अब उसे उसका जवाब मिल गया था तो वो बहुत खुश थी। ये बात सुनकर अर्जुन की नजरें देखकर संजना कुछ सोचने लगी, और अर्जुन भी कुछ सोचकर स्माइल करने लगा। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, नव्या मेरी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी दोस्त है। वैसे भी नव्या उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी कि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। इतनी इंपॉर्टेंट कि चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं चाहता था कि नव्या की जिंदगी में किसी भी तरीके की मुश्किलें आए। संजना का चेहरा एक खिलते हुए फूल की तरह खिल रहा था। उसने स्माइल करते हुए कहा, तो तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? संजना सच में इस बारे में अर्जुन से पूछना चाहती थी, पर यह सवाल पूछना तो पिछले सवाल से भी ज्यादा मुश्किल था। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद भी संजना की हिम्मत नहीं हुई कि वो अर्जुन से ये सब पूछ पाए। अर्जुन की कूल और गहरी आवाज फिर से सुनाई दी,
अगर तुमने सब कुछ पूछ लिया हो तो फिर मैं जाकर शावर ले लेता हूँ। वैसे तो संजना उस मोमेंट में अर्जुन के सामने से जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अकेले में अर्जुन के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया था। भले ही दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और बात कर रहे थे, पर वो वैसे ही बहुत खुश और सेटिस्फाइड थी। पर उसे ये भी लग रहा था कि बिना वजह अर्जुन को रोक कर रखना भी सही नहीं है। बस अभी थोड़ी देर पहले ही उसका बास्केटबॉल मैच खत्म हुआ है और वो पसीने से भीगा हुआ है। उसे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा होगा ना, और शायद उसे जल्दी शावर लेने का मन भी कर रहा होगा। इसलिए चेहरे पर बिल्कुल जेंटल एक्सप्रेशन रखते हुए उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं यहीं तुम्हारा वेट करूंगी। सी यू लेटर। अर्जुन ने कहा, ओके सी यू लेटर। अर्जुन ने संजना को रिप्लाई किया और पीछे मुड़कर वहां से चला गया। संजना वहीं खड़ी खड़ी झूमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो जाएगी खुशी के मारे। अगर उस समय समीर वहां होता तो वो जरूर संजना का मजाक उड़ाता। वो तो अच्छा था कि स्टेडियम में सारे लोग जा चुके थे, बस संजना ही अकेले रह गई थी वहां पे। संजना ने देखा कि वहां कोई भी नहीं है। उसने छोटे बच्चे की तरह अपनी बाहें फैलाई, खुद को एक प्लेन की तरह समझने लगी और पूरे कोर्ट के चक्कर लगाने लगी और खुशी से कूदने लगी। फर्स्ट लाउंज में अक्षय ने अपनी शर्ट उतारी और नव्या को छेड़ने के लिए मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम मेरे साथ शावर लोगी? नव्या ने जैसे ही देखा कि अक्षय ने अपनी शर्ट निकाल दिया तो उसने झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसका चेहरा हल्का हल्का लाल हो गया था। दूसरी तरफ देखते हुए उसने कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ शावर क्यों लूं? अक्षय फिर से नव्या को छेड़ रहा था। उसने अक्षय को इग्नोर किया। नव्या जितना ज्यादा उस पर ध्यान देती वो उतना ही बेशर्म होता जाता। तुम सच में नहीं चाहती हो? अक्षय ने अपने कपड़े नीचे रखे, चलकर नव्या के पास गया और अचानक से जाकर नव्या की तरफ झुकने लगा। अक्षय का चार्मिंग चेहरा नव्या के कान के बिल्कुल पास था। नव्या बहुत हैरान हो गई थी। नव्या को लगा कि अक्षय उसे किस करना चाहता है, इसलिए उसने अपना चेहरा तुरंत पीछे की तरफ कर लिया। अक्षय ने नव्या के पास आकर बस उसे सूंघा और चिढ़ाते हुए कहा, तुम छुप क्यों रही हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ? मैं तो बस तुम्हारी बॉडी की स्मेल ले रहा था। तुम्हें भी बहुत पसीना आ रहा है, आई थिंक तुम्हें भी शावर लेना चाहिए। नव्या थोड़ा गुस्से में अक्षय की तरफ मुड़ी और उसे घूरते हुए कहा, तुम ना बहुत परेशान करते हो मुझे, या कैसे शावर ले सकती हूँ? मेरे पास चेंज करने के लिए कपड़े भी नहीं है। अब तुम जल्दी जाओ और शावर लो, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। फिर अक्षय ने कहा, अरे ये तो बहुत सिंपल है, मैं बस एक कॉल करता हूँ और कोई ना कोई तुम्हारे कपड़े लेकर आ जाएगा। जैसे तुम नहाकर बाहर निकलोगी तुम्हारे सामने कपड़े होंगे, तुम चेंज कर सकती हो। अब तो ठीक है ना? नव्या चुप हो गई। उसे लगा कि जब अक्षय ने कहा है कि चलो साथ में शावर लेते हैं तो वो बस मजाक कर रहा था। उसने नहीं सोचा था कि अक्षय सच में इतना सीरियस होगा इस बात के लिए। तो क्या अक्षय सच में नव्या के साथ शावर लेना चाहता था? साथ में शावर लेने के बारे में सोचकर ही नव्या शर्माने लगी और उसका चेहरा गर्म हो गया। नव्या ने जानबूझकर अपने आप को संभाला और सीरियस चेहरा करते हुए उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए उसे वार्न करते हुए कहा, मैं तुम्हें लास्ट 1 मिनट दे रही हूँ, अगर तुम अभी भी नहाने नहीं गए तो मैं यहाँ से चले जाऊंगी। अक्षय ने नव्या की उंगली पकड़ी और कहा, ओके 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 बाबा, ठीक है, फिर मैं जाकर शावर लेता हूँ। और सुनो, तुम मेरा यहीं पर वेट करना, कहीं भाग मत जाना, क्योंकि तुम्हें मैं जब भी इधर उधर छोड़ के जाता हूँ ना तुम गायब हो जाती हो। सुना तुमने अच्छे से? कहीं भाग मत जाना। अच्छा हुआ कि बाकी की बास्केटबॉल प्लेयर्स उनके पीछे पीछे नहीं आए। कम से कम उन लोगों को इतनी तो समझ थी कि उन्हें पता था कि उन्हें अक्षय और नाव्या को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नाव्या ने अक्षय को धक्का देते हुए कहा, ठीक है बाबा, समझ गई, अब तुम जाओ और शावर लेकर आओ, प्लीज गो। अक्षय ने उसे अब और परेशान नहीं किया। उसका शरीर पसीने से पूरी तरह चिपचिपा हो रहा था और इसकी वजह से उसे बहुत इरिटेशन हो रही थी। अक्षय शावर स्टॉल के अंदर गया। नव्या बाहर बेंच पर बैठी हुई थी और अपनी काली काली बड़ी आंखों से इधर उधर देख रही थी। उसने अपना फोन उठाया और टाइम पास करने लगी। अचानक उसे उन मैसेजेस के बारे में याद आई। वहां अक्षय ने जो मैसेजेस डिलीट कर दिए थे मैंने उन्हें पढ़ा भी नहीं था। अब वो यही सोच रही थी कि आखिर अक्षय ने इससे क्या मैसेजेस करे होंगे, वो भी इतने सारे। अब नव्या को क्यूरियोसिटी हो गई थी, वो जानना चाहती थी कि आखिर अक्षय ने उसे क्या मैसेजेस करे थे। अक्षय जैसा है उसने जरूर गुस्से के मैसेजेस किए होंगे, ये पूछने के लिए कि वो कहाँ जा रही है, और उसे कमांड भी किया होगा कि जितनी जल्दी हो सके वो घर वापस आ जाए। नव्या सोचने लगी कि लड़के ऐसे ही होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि लड़कियां क्या सोच रही हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। नव्या ने मैसेज एप्लीकेशन खोला और अचानक उसे अक्षय के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। हे हे! नव्या घबरा गई और एकदम से रुक गई। अक्षय को नहीं पता चला कि वो क्या कर रही थी, है ना? उसने तुरंत मैसेज एप्लीकेशन बंद कर दी और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उसने पूछा, क्या हुआ? अक्षय के साथ साथ पानी की भी आवाज आ रही थी। उसने अंदर से कहा, यार शावर जेल नहीं है यार, देखो बाहर है क्या? नव्या ने कहा,
उफ, तुम कितना परेशान करते हो। नव्या ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा इरिटेट होते हुए, पर फिर भी अक्षय की बात मानते हुए उठी और शार जेल ढूंढने के लिए चली गई। मुझे यूज किया हुआ नहीं चाहिए, जो खुला नहीं होगा वही वाला लेकर आना, अक्षय ने चिल्लाकर कहा। नव्या ने अपनी आंखें रोल की। इस अक्षय को खुश करना बहुत मुश्किल है। खुशकिस्मती से ये बिरला हाई था जहाँ बास्केटबॉल स्टेडियम भी काफी लग्जीरियस था, इसलिए वहां ये सब टॉयलेटरीज का सप्लाई अच्छा था। जल्दी नव्या को वो कैबिनेट मिल गया था जो टॉयलेटरीज और नए टॉवल से भरा हुआ था। नव्या ने इधर उधर देखा, फिर कैबिनेट में से शावर जेल निकाला और शैम्पू और नए टॉवल्स भी निकाले। वो बाथरूम स्टॉल के बाहर गई जिसमें अक्षय था, जहां सिर्फ एक शावर कंटेन था उन दोनों के बीच में। अंदर से पानी की आवाज आ रही थी। यू नो, ये लो, नव्या ने धीरे से सामान अक्षय के पास रखते हुए कहा और अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। अक्षय ने पहले नया ताल लिया और फिर शावर जेल ले लिया। अक्षय ने मजाक करते हुए कहा, काफी अटेंटिव हो तुम, है ना? नव्या ने नाराज होते हुए शावर कैंटीन की तरफ देखा। नव्या इरिटेट हो रही थी कि किस तरह वो उसे छेड़ रहा है। क्या वो थोड़ा जल्दी नहीं कर सकता था और सारा सामान नहीं ले सकता था? क्या वो ये सब जानबूझ के कर रहा था? अभी नव्या अक्षय पर मनी मन गुस्सा ही हो रही थी कि तभी आखिरकार अक्षय ने शैम्पू भी ले लिया। जैसे ही नव्या अपना हाथ वापस ले रही थी, अक्षय ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। नव्या घबरा गई और कहा, हे, तुम क्या कर रहे हो? जाने दो ना मुझे। क्योंकि अक्षय नव्या को अपने गीले हाथों से पकड़ रहा था तो एक अजीब सी फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी स्किन आपस में चिपक जाएगी। नव्या के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। अक्षय ने नव्या का हाथ खींचा जिसकी वजह से नव्या उसकी तरफ गिरने ही वाली थी। ए! नव्या अचानक से नाराज होते हुए चिल्लाई। अक्षय ने कहा, अगर मैं तुम्हें अंदर खींच लूं तो तुम क्या करोगी? नव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत चबाते हुए कहा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, बस ट्राई तो करके देखो तुम। ये लड़का सच में नव्या को अंदर खींचना चाहता था, और वो भी तब जब उसने कपड़े नहीं पहने थे। नव्या अक्षय को बिना कपड़े में नहीं देखना चाहती थी। हालांकि उसने पहले अक्षय को इमेजिन भी करना शुरू कर दिया था, उसके स्ट्रॉन्ग मसल्स, उसकी परफेक्ट शेप और एब्स। नव्या, बस 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 बस, इस तरह से भावनाओं में नहीं बह सकते। ऐसा लगा जैसे अक्षय की हाथों की गर्माहट धीरे धीरे नव्या के शरीर में फैल रही है। नव्या को तो लगने लगा जैसे हवा भी गर्म होती जा रही है। अक्षय ने फिर से सिदकते आवाज में कहा, शार सच में बहुत कंफर्टेबल है, तुम सच में मेरे साथ शार लेना नहीं चाहती हो? अक्षय ने फिर से सिदकते आवाज में कहा, शार सच में बहुत कंफर्टेबल है, तुम सच में मेरे साथ शार लेना नहीं चाहती हो? नव्या ने कहा, मुझे शार नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना, ओके? नव्या ने एकदम सीरियस एक्सप्रेशंस बनाते हुए कहा और साफ मना कर दिया। उसके दिल में तो ऑलरेडी उतल फुतल हो रखी थी। नव्या परेशान हो रही थी और जल्दी से अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी। आखिरकार उसका हाथ अक्षय ने जो पकड़ रखा था, और अक्षय ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। उसने नव्या का हाथ और टाइट पकड़ लिया, एक चेन की तरह जो जरा भी नहीं हिल सकता था। नव्या ने चिल्लाते हुए कहा, अक्षय! अक्षय ने फिर से उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा हबी यही है, व्हाई यू आर शाउटिंग? नव्या इतना ज्यादा गुस्सा थी कि उसका मन कर रहा था कि वो अक्षय को मार दे। उसने गुस्से में कहा, मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो। सुनाई दिया तुम्हें मैंने क्या कहा? लीव माई हैंड प्लीज। अचानक से अक्षय के आर्म्स और टाइट हो गए और उसने नव्या को अंदर खींच लिया। आ! नव्या चीखी और अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक ली। ये बदतमीज लड़का! शावर अभी भी चालू था। नव्या के ऊपर भी पानी गिरने लगा। जैसे ही नव्या को ठंड लगने लगी, उसे महसूस हुआ कि एक गर्म शरीर उसके पास आ गया है। तुम अपनी आंखें क्यों बंद कर रहे हो? अपनी आंखें खोलो, अक्षय ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे अक्षय की आवाज बिल्कुल नव्या के सामने से आ रही है। इसका मतलब अक्षय बिल्कुल नव्या के सामने खड़ा था। नव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने और टाइटली अपनी आंखों को कवर कर लिया। भले ही नव्या को मौत क्यों ना आ जाए, पर वो अपनी आंखें नहीं खोलने वाली थी। अक्षय ने तो कुछ भी नहीं पहना हुआ था, तो भला वो अपनी आंखें कैसे खोल सकती थी? तुम बहुत बेशरम हो, मैं बाहर जा रही हूँ अक्षय। इतना कहकर नव्या वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ी, पर एक बार अंदर खींचने के बाद अक्षय नव्या को इतनी आसानी से बाहर कैसे जाने दे सकता था? अक्षय ने अपने स्ट्रॉन्ग आर्म से नव्या को धक्का देकर गीली दीवार से प्रेस किया और अपनी उंगलियों से नव्या की गाल पकड़कर उसे जबरदस्ती उसकी तरफ देखने के लिए फोर्स कर रहा था। अक्षय ने नीचे की तरफ देखा। नव्या के पूरे कपड़े ऊपर से आ रहे शावर से भीग चुके थे। नव्या के कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे, जिसकी वजह से उसके कर्व्स, उसकी पतली कमर सब अच्छे से विजिबल हो रहा था। अचानक अक्षय को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों में आग जल रही हो।
अक्षय के एडम्स एप्पल बार बार ऊपर हो रहे थे, ऊपर नीचे लगातार। उसकी सांसें भी धीरे धीरे गर्म होती जा रही थी। नव्या, नव्या, अक्षय ने धीमी आवाज में नव्या के पास आकर कहा। नव्या की इतनी हॉट बॉडी कैसे हो सकती है? वैसे भी उसका पूरा ध्यान आंखें बंद करने में था ताकि वो अक्षय को बिना कपड़े में ना देख पाए, इसलिए उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके कपड़े गीले होने की वजह से वो चिपक गए हैं। पर इंसान तो ऐसा ही होता है ना। जितना ज्यादा वो सोच रही थी कि वो ना देखे अक्षय को, उतना ही वो बात उसे परेशान भी कर रही थी। नव्या कितनी भी कोशिश कर रही थी पर उसके दिमाग में बार बार वही बात आ रही थी। नव्या ने सुना कि अक्षय उसका नाम ले रहा है, फिर उसने ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह से उसे बुला रहा है। नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या हुआ? इतना खेलकर मन नहीं भरा तुम्हारा? खेलकर? पर मैं खेल नहीं रहा हूँ और ना ही मैं मजाक कर रहा हूँ। अक्षय भी कोशिश कर रहा था कि वो नव्या की तरफ ना देखे, पर फिर भी उसकी नजरें नव्या के लिप्स पर अटक गई थी। जिस तरह से वो पाउट करते हुए बोल रही थी वो बहुत क्यूट लग रही थी। और नव्या के लिप्स की तरफ देखकर अक्षय को मन कर रहा था कि वो उसे किस कर ले, तो फिर वो परेशान नहीं होगा। अक्षय की नजरें और भी गर्म होती जा रही थी। जैसे ही नव्या ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, अक्षय ने उसे किस कर दिया। नव्या की आंखें बंद थी, इस वजह से उसे अंदाजा भी नहीं था कि अक्षय ऐसा कुछ करने वाला है और वो उसके लिए तैयार नहीं थी। नव्या ने अपना हाथ अक्षय के सीने पर रखा। अक्षय का सीना पूरी तरह भीगा हुआ था और नव्या महसूस कर पा रही थी कि उसके मसल्स कितने स्ट्रांग हैं। अक्षय ने देखा कि नव्या अभी भी अपनी आंखें खोलने को तैयार नहीं थी। अक्षय ने जानबूझकर हंसते हुए नव्या का हाथ पकड़ा और उसे उठाकर अपनी गर्दन पर रख दिया। नव्या को लगा जैसे अक्षय के शरीर इतना गर्म है कि उसकी वजह से उसका शरीर भी गर्म होता जा रहा है। हालांकि नव्या के ऊपर जो शावर था उसमें से भी गर्म पानी आ रहा था, पर उसके पीछे जो टाइल्स लगे थे वो ठंडी थी। वो बिल्कुल बर्फ और आग का कॉम्बिनेशन थी। पर जो चीज नव्या से बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो ये कि जिस तरह अक्षय उसे किस कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि अक्षय की गर्माहट से नव्या पिघल जाएगी। नव्या, अक्षय ने फिर से कहा। इस बार उसकी आवाज और भी भारी लग रही थी। नव्या के लिप्स को किस करने के बाद अक्षय ने उसके चिन को किस किया। नव्या ने धीरे से अपना सिर पीछे की तरफ किया और जैसे ही नव्या अपने सेंसेस में वापस आई, उसने तुरंत अक्षय का हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, नहीं, हे भगवान, ये अक्षय क्या कर रहा है? अगर ये अभी नहीं रुका तो। नव्या अपने होठ चबा रही थी। उसका चेहरा एप्पल की तरह लाल हो गया था। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके मुंह से कुछ निकल ना जाए, पर अक्षय के दिमाग में इस समय बस शरारत थी। उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं कि नव्या मना कर रही है। नव्या का शरीर अब धीरे धीरे कांपने लगा था और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अक्षय। पर इस बार उसकी आवाज पिछली बार की तरह गुस्से में नहीं थी बल्कि काफी सॉफ्ट थी। अक्षय ने धीरे से नव्या की कॉलर बोन की तरफ देखा और धीरे से अपना सिर नीचे की तरफ करके नव्या के कॉलर बोन पर किस किया। नव्या को गुदगुदी महसूस होने लगी थी और उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अक्षय की तरफ देखे। अक्षय चुपचाप खड़ा होकर नव्या की तरफ देखता रहा। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में आग लग रही हो और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तो फिर उसे याद आया कि वो दोनों कॉलेज के बास्केटबॉल कोर्ट के शावर रूम में, और अपने चारों तरफ एनवायरमेंट के बारे में सोचकर उसने अपने दांत चबाते हुए खुद को समझाया। अक्षय ने अपने हाथ बढ़ाते हुए नव्या की पतली सी कमर को पकड़ा, अपना सिर झुकाकर नव्या के करीब जाकर अपना चिन नव्या के कंधे पर रखकर उसके गले लग गया। अक्षय ने नव्या के कान के पास जाकर गहरी सांस लेते हुए कहा, वाइफी, तुम कब प्रिपेयर हो जाओगी? प्रिपेयर? क्यों? किस लिए? अक्षय को भी नहीं पता था कि कब उसकी इच्छाएं इतनी बढ़ गई कि उसके दिमाग में सिर्फ जो उसके सामने इंसान खड़ा था वो सिर्फ उसके बारे में ही सोचता रहता था। नव्या को किस करना और उसके करीब जाने के बारे में सोचकर ही अक्षय पता नहीं कहाँ खो जाता था। ऐसी कई सारी चीजें थी जो अक्षय के दिमाग में चल रही थी जो वो नव्या के साथ करना चाहता था, पर फिर उसे इस बात का भी डर था कि कहीं नव्या डर ना जाए। अक्षय बिल्कुल पास से नव्या के चेहरे को ध्यान से देखता रहा। उसके चेहरे के फीचर्स इतने डेलिकेट और खूबसूरत थे कि देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि भगवान का वो मास्टरपीस हो। अक्षय सोचने लगा कि भगवान ने कितनी नाइंसाफी की है, जो सारी अच्छी चीजें बस नव्या को दे दी। नव्या को अपने चेहरे के पास अक्षय की गर्म सांसें महसूस हो रही थी और उसने धीरे धीरे कांपते हुए अपनी पलक उठाई और अपनी आंखें खोली। उसकी काली आंखों में अलग सी चमक थी। अक्षय के परेशान करने की वजह से नव्या परेशान हो गई थी और इतनी मासूम लग रही थी कि अक्षय बस मरा ही जा रहा था। फिर भी नव्या ने शर्माते हुए पूछा, क्या क्या प्रिपरेशन? वैसे तो वो समझ गई थी कि अक्षय का क्या मतलब है। इतनी भी सिली नहीं थी नव्या, पर फिर भी वो कंफर्म करना चाहती थी। फिर भी उसे लगा कि शायद अक्षय कुछ और ना बोल रहा हो, कुछ और ना सोच रहा हो,
और फिर भी उसे लगा कि उसे अक्षय से इस बारे में बात करनी चाहिए, वरना अक्षय अपनी लिबर्टी लेता रहेगा और इस तरह उसे परेशान करता रहेगा। अक्षय ने अपनी भारी और सेक्सी आवाज में नव्या के कान के पास आकर कहा, प्रिपेयर हमारे रिलेशनशिप के लिए, कंज्यूमेशन के लिए। नव्या ने शर्माते हुए कहा, तुम्हारे साथ कौन कंज्यूमेट करना चाहता है? हाँ, अक्षय ने स्माइल करते हुए कहा, हेलो, हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है और हम दोनों साथ में रहते हैं। कुछ बचा है क्या कि हम दोनों को अपने रिलेशनशिप के बारे में आगे नहीं सोचना चाहिए? एंड बाय द वे, हम दोनों के बीच में अभी बचा ही क्या है? एवरीथिंग इज ओपन। यू आर माई फियांसे। तुम और मैं साथ रहते हैं नव्या। हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। इसके अलावा कोई और कंफर्मेशन तुम्हें चाहिए? अक्षय की बात सुनकर नव्या को भी लगा कि उसकी बात गलत नहीं है। वैसे भी दोनों साथ रहते थे और आज नहीं तो कल उन्हें इस तरफ भी कदम उठाना ही था। पर इस बारे में सोचकर नव्या का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि ऐसा लगा जैसे उसका दिल कूद कर बाहर आ जाएगा। प्लीज, उसे अभी तो प्यार का एहसास हुआ था। इतनी जल्दी वो इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकती थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नव्या ने कहा। यू विश। मैंने इस बारे में अभी तक सोचा नहीं है। फ्यूचर में कौन ही जानता है कि अक्षय ने खतरनाक तरीके से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने इस बारे में अभी तक सोचा नहीं? कौन क्या जानता है? नव्या, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सच सच बताओ, क्या तुम अभी भी किसी और लड़के को डेट करने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? मैं तुम्हें एक बात बहुत साफ साफ बता दूं कि तुम ऐसा सोचना भी मत। अक्षय नव्या का पहला प्यार था और वही उसका आखिरी प्यार भी होगा, और वो सिर्फ अक्षय की हो सकती है। नव्या ने पाउट करते हुए धीरे से कहा, कौन जानता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है? क्या पता शायद अक्षय का ही मन बदल जाए। सिर्फ इस बारे में सोचकर ही नव्या के दिल में दर्द होने लगता था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके दिल में सुई चुभा रहा हो। अचानक नव्या ने अपना हाथ बढ़ाया और अक्षय का गला पकड़कर उसे हक कर लिया और धीरे से उसकी बाहों में आ गई। अक्षय, तुम बदल तो नहीं चाहोगे ना? क्या तुम मुझे हमेशा इसी तरह प्यार करोगे? दरअसल नव्या के दिल में जो अक्षय को लेकर शक और डर है वो लाजमी भी था। उसे लगता था कहीं अक्षय बदल तो नहीं जाएगा, कहीं उसका मन किसी और लड़की की तरफ तो नहीं चला जाएगा। वैसे इसमें नव्या की कोई गलती नहीं थी। जब नव्या अमेरिका में पढ़ती थी तो उसने बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस देखे थे। ज्यादातर कपल्स जो खुलकर एक दूसरे को प्यार दिखाते थे, बहुत इंटीमेट होते थे, इन द एंड उनका ब्रेकअप हो जाता था। फिर उन्हें कोई नया पार्टनर मिल जाता था। तो फिर जब वो लोग कभी एक दूसरे से मिलते थे तो बहुत अच्छे से एक दूसरे से मिला करते थे और अच्छे से एक दूसरे को ग्रीट करते थे। और ये चीज नव्या को कभी समझ नहीं आई। अगर वो लोग सच में एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे तो वो अलग होने के बाद एक दूसरे के दोस्त कैसे हो सकते हैं? शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उसने ऐसी बहुत सारी चीजें देख ली थी जिसकी वजह से वो इन सब बातों पर भरोसा नहीं कर पाती थी। कि ऐसे कुछ लोग भी हैं जो जिंदगी भर साथ रहते हैं। नव्या की आवाज में अनसर्टेनिटी सुनकर अक्षय ने बहुत प्यार से नव्या के गाल पर किस किया। पागल लड़की, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? मैंने तुम्हें वापस लाने के लिए क्या क्या नहीं किया? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो यार? तुम्हें ऐसा लग भी कैसे सकता है कि मेरा दिल बदल जाएगा? कई लड़की सब कुछ भूल गई है। वैसे भी हमेशा से अक्षय के दिल में नव्या ही थी। उसके मन में किसी और लड़की के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ नव्या ही है जिसके लिए अक्षय के मन में फीलिंग्स थी। सिर्फ नव्या ही थी जिसे अक्षय किस करना चाहता था या फिर जिसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। फिर नव्या ने हिचकिचाते हुए कहा, पर इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे मन बदल जाता है अक्षय। बहुत सुंदर सुंदर और अच्छी लड़कियां होती हैं जिनको देखकर कोई भी फिसल जाता है। इनफैक्ट हमेशा से नव्या को लगता था कि वो बेस्ट नहीं है। जैसा दूसरी लड़कियों में होता है ऐसे ही नव्या में भी बहुत सारी कमियां थी। जैसे कि उसे गुस्सा बहुत आता था। कई सारी बातों में वो अक्षय के साथ नोकझोंक करती थी, जिद करती थी। कई बार ऐसा होता था कि वो थोड़ा अनरीजनेबल भी हो जाती थी। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उसे भी पता है कि अक्षय उसकी हर जिद पूरी करता है और उसकी बात समझने की कोशिश भी करता है। और वो जानती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इस वजह से उसे जैसा मन करता था वैसे ही वो उसके साथ रहता था और वैसे ही वो उसके साथ रहती थी। अगर अक्षय की जगह कोई और लड़का होता तो नव्या जानती थी कि ऐसा कभी नहीं करती वो। उसे पता था कि अक्षय उसे पैम्पर करता है, उसके सारे नखरे झेलता है। नव्या कुछ भी करे अक्षय हर हाल में उसकी सुनेगा, क्योंकि ये अक्षय था जो उसके साथ ही बड़ा हुआ था। बचपन से उसे जानता था।
बचपन से उसने नव्या को बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। चाहे नव्या कितना भी जिद क्यों ना कर ले, उसने हमेशा से नव्या को पैम्पर किया। जैसा कि बचपन में जब भी नव्या ने कोई भी गलती की होती थी तो अक्षय हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता था। भले ही गलती नव्या की हो, पर डांट कोई और ही खाता था। जैसे जैसे नव्या इस बारे में सोच रही थी, उसकी आंखें नम हो रही थी। उसने बहुत टाइटली अक्षय का गला पकड़कर उसे हग कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर लग रहा था कि अक्षय उसे छोड़कर चला जाएगा। उसकी आवाज चोक होने लगी और उसने कहा, अक्षय, तुम्हारा दिल बदल तो नहीं सकता ना? तुम्हें अलाउ नहीं है कि तुम मेरे अलावा किसी और लड़की को लाइक करो। सुना तुमने? तुम्हें ये बिल्कुल अलाउ नहीं करती हूँ मैं कि तुम मेरे अलावा किसी और लड़की को लाइक करो। सुना तुमने?